हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल एएनएफ पेपर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। कांस्टेबल एएनएफ का ये पेपर 15 सितंबर 2022 को मुनक्किद किया गया था। कांस्टेबल एएनएफ के इस पेपर के पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर आप क्लिक करें, वहां से आपको कांस्टेबल एएनएफ पेपर का पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल जाएगा। और इसके साथ साथ उस लिंक से आपको कांस्टेबल एएनएफ के तमाम करंट एंड पास पेपर्स मिलेंगे जितने भी अब तक हो चुके हैं, और तमाम के तमाम मुकम्मल हलशुदा होंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम इज, इस्लाम का जो चौथा स्तून है, चौथा पिलर है, वो रोजा है। इस्लाम के 5 बुनियादी स्तून हैं, इनके नाम और खास तौर पर इनकी तरतीब याद रखें। बहुत से पेपर्स में किसी में पहला स्तून, किसी में दूसरा, किसी में तीसरा, किसी में चौथा और किसी में 5वां पूछा गया है। पहला जो स्तून है वो तौहीद है या शहादत है, दूसरा सलात है, तीसरा ज़कात है, चौथा स्तून रोजा है और इस्लाम का 5वां बुनियादी स्तून हज है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन वाज द लखनऊ पैक्ट मेड बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान लखनऊ पैक्ट जो है ये 1916 में तय पाया। वीवर्स, ये एक एग्रीमेंट था जो कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान तय पाया। ये एग्रीमेंट, ये मुआहदा, ये पैक्ट दिसंबर 1916 में तय पाया। इस मुआहदे की रूह से ये डिसाइड किया गया, दोनों जमातें कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस बात पर मुत्तफिक हुई और एग्रीमेंट साइन किया कि जितनी भी रिलीजियस मिनॉरिटीज हैं, इन्हें सूबाई लेवल पर जितनी भी कानून साजी होगी उसमें इन्हें शामिल किया जाएगा, उसमें इन्हें नुमाइंदगी का पूरा हक दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, हेड ऑफ बाउंड्री कमीशन वाज, बाउंड्री कमीशन के जो हेड थे वो सर रेडक्लिफ थे। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। सर साइरल रेडक्लिफ जो है ये बाउंड्री लाइन कमीशन के चेयरमैन थे, हेड थे। इस बाउंड्री लाइन कमीशन में 2 हिंदू कम्युनिटी की तरफ से, कांग्रेस की जानिब से 2 नुमाइंदों को शामिल किया गया और 2 नुमाइंदे जो है वो मुसलमानों की जानिब से शामिल किए गए। क्वेश्चन नंबर 54, इन द साउथर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान देयर इज अ माउंटेन रेंज ऑफ, पाकिस्तान के साउथर्न एरियाज में जो माउंटेन रेंज है वो कोहे किरथार है। कोहे किरथार जो है इसका कुछ हिस्सा सिंध में है और कुछ हिस्सा बलूचिस्तान में। इस पहाड़ी सिलसिले में जो सबसे बुलंद तरीन चोटी है, पीक लेवल जो है, हाईएस्ट पीक लेवल, वो 2150 मीटर है। सबसे बुलंद तरीन चोटी जो है उसकी ऊंचाई 2150 मीटर है। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, कांस्टेबल एएनएफ के पेपर में सिर्फ इतना एमसीक्यूज आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जा रही है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए प्रोवाइड की जा रही है। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ, डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है। यहाँ पर यह भी नोट कर लें, शॉर्ट डिटेल में हम जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे ये करंट एंड पास पेपर्स में पूछे गए सवालात हैं। बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि ये बताएं कि किरथार माउंटेन रेंज जो है ये किन किन सूबों में वाक़या है, किन किन सूबों में ये मुश्तमिल है। यहाँ पर सिंध और बलूचिस्तान जो है वो सही जवाब था। और कई पेपर्स में इसकी जो बुलंद तरीन ऊंचाई है, हाईएस्ट पीक है, वो पूछी गई है। इसकी जो सबसे बुलंद तरीन चोटी है कोहे किरथार की, उसकी ऊंचाई 2150 मीटर है। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है ये मुख्तलिफ पेपर्स में से हम कलेक्ट करते हैं जो आपके साथ शॉर्ट डिटेल में डिस्कस की जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, इंडस वाटर ट्रीटी वाज ब्रोकर्ड बाय, इंडस वाटर ट्रीटी ये एक एग्रीमेंट था, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी का एक तनाजा था, उसे हल करने के लिए एक एग्रीमेंट तय किया गया, साइन किया गया, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। इस एग्रीमेंट में वर्ल्ड बैंक ने बतौर सालिस शमूलियत इख्तियार की। वर्ल्ड बैंक जो है इस एग्रीमेंट में गारंटर था। इस एग्रीमेंट की रूह से 3 दरिया जो है वो पाकिस्तान को दिए गए और 3 दरिया जो है वो हिंदुस्तान को दिए गए। ये इंडस वाटर ट्रीटी, इसे बेसिन वाटर ट्रीटी भी कहा जाता है, उर्दू में सिंध तास मुआहदा कहा जाता है। ये मुआहदा, ये एग्रीमेंट 19 सितंबर 1960 को तय पाया और ये एग्रीमेंट कराची में साइन किया गया। पाकिस्तान की तरफ से सदर अयूब खान ने इस एग्रीमेंट पर साइन किए और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस एग्रीमेंट पर साइन किए।
व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें, ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने कांस्टेबल ANF पेपर्स की तैयारी के लिए मौजूदा और साबका पेपर्स पर मुश्तमिल नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में मौजूदा 15 सितंबर 2022 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट कांस्टेबल ANF नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल राब्ता नंबर व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। हमारा ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट का एड्रेस आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। Question number 56. The growth rate of an economy from backwards to an advanced economy is known as. अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी जो है वो बढ़ती है, तरक्की करती है, किसी मुल्क की मईशत जो है वो ग्रोथ करती है या तरक्की करती है, तो इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी जो है वो आम इकोनॉमी की जो तरक्की का लेवल है, शरह है, उससे भी कम लेवल पर है, तो उसे बैकवर्डनेस कहेंगे। यहाँ पर दोनों डेफिनेशंस आपको बता दी गई हैं, बैकवर्डनेस की भी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी। ये याद कर लें, हो सकता है आने वाले पेपर में इस क्वेश्चन को बैकवर्डनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 57. इंडस वाटर ट्रीटी वाज मेड इन. इंडस वाटर ट्रीटी सिंध-तास मुआहदा जो है ये 1960 में तय पाया। इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध-तास मुआहदा की रूह से पाकिस्तान को 3 दरिया दिए गए, जिनमें दरियाए जेहलम, दरियाए सिंध और दरियाए चनाब शामिल हैं। और इंडिया को इस मुआहदे की रूह से 3 दरिया दिए गए, जिनमें दरियाए बियास, दरियाए रावी और दरियाए सतलुज शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 58. द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड इन. पाकिस्तान का जो दूसरा आइन है ये पाकिस्तान में 8 जून 1962 को इम्प्लीमेंट किया गया, इन्फोर्स किया गया। पाकिस्तान का ये जो दूसरा आइन है इसे 25 मार्च 1969 में याहिया खान ने इसे एब्रोगेट किया, इसे तोड़ा। ये दोनों डेट्स जो हैं इन्फोर्समेंट की और एब्रोगेट की, ये याद रखें। बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि दूसरा आइन नाफिज कब किया गया, और बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि दूसरा आइन जो है इसे खत्म कब किया गया। क्वेश्चन नंबर 59. द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द टर्मिनेशन ऑफ इट्स कंट्रोल ओवर द इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स ऑन. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि वो इंडिया से अपना कंट्रोल खत्म कर देंगी, यहाँ से चली जाएंगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये जो ऑर्डर था, ये अनाउंसमेंट थी, ये 14 अप्रैल 1947 को की गई। क्वेश्चन नंबर 60. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 रिमेन इम्प्लीमेंटेड फॉर. पाकिस्तान का जो पहला आइन था 1956 का आइन, ये 2 साल 7 माह तक मुल्क में नाफिज रहा। व्यूअर्स, यहाँ पर 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत से पेपर्स में रिपीट हुए हैं, नोट कर लें। सबसे पहले तो आप ये नोट करें, पाकिस्तान का पहला आइन 1956 जो है ये 29 फरवरी 1956 को मंजूर किया गया। 23 मार्च 1956 को ये मुल्क में नाफिज किया गया और 7 अक्टूबर 1956 को पाकिस्तान के पहले आइन को सिकंदर मिर्जा ने मुअत्तल कर दिया। 3 पॉइंट ये हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो पहला आइन था ये 2 साल 7 माह तक मुल्क में नाफिज रहा। ये 4 पॉइंट जो हैं ये याद कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी की वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर आपको तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। जितना भी डाटा आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट में मिलेगा ये मुकम्मल हलशुदा होगा और हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स अपलोड किए जाते हैं। पाकिस्तान में जितने भी पेपर्स होते हैं, चाहे वो सिंध का कोई पेपर है, KPK का है, बलूचिस्तान का है, GB का है, किसी भी एरिया का, किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी पोस्ट का पेपर है, वो आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे मुकम्मल हलशुदा मिलेगा। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाकर क्वेश्चंस रोजाना की बुनियाद पर पोस्ट भी कर सकते हैं। ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर मॉक फ्री टेस्ट में शामिल भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेम ऑफ यूएस पार्लियामेंट. यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की जो पार्लियामेंट है उसका नाम कांग्रेस है। यूएस कांग्रेस को 4 मार्च 1789 को कायम किया गया। वीवर्स, अमेरिका का जो पार्लियामेंट सिस्टम है ये बाइकैमरल सिस्टम है। बाइकैमरल का मतलब ये होता है कि ऐसी पार्लियामेंट जहां पर कानून साजी के लिए 2 हाउसेज हों।
अपर हाउस, लोअर हाउस। अगर दो हाउसेज हैं किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट के तो उसे बाई कैमरल कहा जाएगा। अगर किसी पार्लियामेंट के दो हाउसेज नहीं हैं कानून साजी के लिए तो उसको यूनी कैमरल कहा जाएगा। और अमेरिका की जो पार्लियामेंट है इसमें दो हाउसेज हैं, एक को सेनेट कहा जाता है और दूसरे को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की पहली प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम खातून जो है वो बेगम खालिदा जिया हैं। बेगम खालिदा जिया जो है ये पहली बार 1991 में बांग्लादेश की वजीर आजम बनी और ये वजीर आजम की पहली खातून वजीर आजम थी। उसके बाद 2001 में ये दोबारा वजीर आजम बांग्लादेश मुंतखब हुई। इनका ताल्लुक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से है। क्वेश्चन नंबर 63, 1 मई इज ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज लेबर डे इन ऑनर ऑफ वर्किंग पीपल ऑफ शिकागो। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करने लगा हूँ आपकी मालूमात में इजाफा के लिए, नोट करें। सबसे पहले तो आपने ये नोट करना है कि 1 मई जो है ये पूरी दुनिया में एज अ लेबर डे के तौर पर मनाया जाने वाला दिन है। हुआ कुछ इस तरह से था कि शिकागो के कुछ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक तहरीक चलाई लेबर के हक में। उन्होंने कहा ये जो ड्यूटी टाइमिंग है ये 8 घंटे से कम होनी चाहिए और मजदूरों के हकूक जो है ये इन्हें मिलने चाहिए। ये तमाम जद्दोजहद जो है उन्होंने जारी रखी और उनकी इसी जद्दोजहद की बुनियाद पर आलमी सतह पर 1 मई को मजदूर डे, मजदूरों के दिन की हैसियत से मनाया जाने वाला दिन है। और सबसे पहले लेबर डे जो है 1 मई को 1882 को सेलिब्रेट किया गया। इस डे को, लेबर डे को वर्कर्स डे के नाम से भी जाना जाता है। लेबर डे पूरी दुनिया में तकरीबन 60 से ज्यादा ममालिक में मनाया जाने वाला दिन है। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वाज बिल्ट बाय मुगल एम्परर जहीरुद्दीन बाबर इन द 16th सेंचुरी AD। 16वीं सदी में कौन सा इनमें से फोर्ट है, किला है जो जहीरुद्दीन बाबर ने तामीर करवाया। इसमें बाला हिसार जो है ये ऐसा किला है जिसे जहीरुद्दीन बाबर ने 16वीं सदी में तामीर करवाया। वीवर ये जो बाला हिसार है ये पर्शियन फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है बुलंद तरीन या बहुत ऊंची। बाला हिसार के माजी में मुख्तलिफ नाम रह चुके हैं जिनमें समीरगढ़, माउंटेन किलाश शामिल हैं। इन नामों को बाद में तब्दील करके बाला हिसार कर दिया गया। वीवर इस क्वेश्चन में एक और मेन पॉइंट है वो है रोहतास फोर्ट। बहुत से पेपर्स में रोहतास फोर्ट के बारे में पूछा गया है कि ये बताएं रोहतास फोर्ट कहाँ पर वाक़ है। रोहतास फोर्ट जो है ये सूबा पंजाब का एक जिला है झेलम। जिला झेलम में एक तहसील है जिसका नाम है दीना, वहां पर ये फोर्ट, ये किला वाक़ है जिसे रोहतास फोर्ट कहा जाता है। इस किला को राजा टोडरमल ने तामीर करवाया था शेर शाह सूरी के हुक्म पर। यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स हैं रोहतास फोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हें भी आप नोट कर लें। पहले नंबर पर ये कि रोहतास फोर्ट कहाँ पर वाक़ है, दूसरा इसे तामीर किसने करवाया और किसके हुक्म पर इसे तामीर करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान कंटेन्स ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर। कॉपर बहुत ज्यादा मिकदार में जिला चागी में मौजूद है। जिला चागी जो है ये बलूचिस्तान का एक जिला है। यहाँ पर एक कस्बा है जिला चागी में जिसका नाम है रेकोडिक। वहां पर कॉपर के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। एक सर्वे के मुताबिक रेकोडिक में 12.3 मिलियन टन कॉपर मौजूद है। वीवर्स मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर से व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह डाउनलोड करते हैं वैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे। आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करनी है। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आ जाएगी। इसे डाउनलोड करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 66, हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट पोएट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी जुबान के पहले शायर जो हैं वो बाबा फरीद को कहा जाता है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में पश्तो जुबान के पहले शायर का पूछा गया है। पश्तो जुबान के जो पहले शायर हैं वो अमीर करोड़ सूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कराकरम हाईवे इन पाकिस्तान इज ऑफ। पाकिस्तान में कराकरम हाईवे की लंबाई 1230 किलोमीटर है। वीवर्स इसकी कुल लंबाई जो है ये तकरीबन 1300 किलोमीटर है, लेकिन पाकिस्तान में इसका 1230 किलोमीटर का हिस्सा है। बाकी जो है वो चाइना में है, इसलिए यहाँ पर 1230 ऑप्शन डी सही जवाब है। कराकरम हाईवे को चाइना में फ्रेंडशिप हाईवे भी कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान में इसके 2-3 नाम हैं। कराकरम हाईवे को KKH और N35 के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, पाकिस्तान नेशनल समर फ्रूट इज। पाकिस्तान का कौमी फल आम है। वीवर्स इसके अलावा कई पेपर्स में पाकिस्तान की मुख्तलिफ कौमी
चीज़ों के बारे में पूछा गया है, नोट कर लें। पाकिस्तान का कौमी फल आम है, पाकिस्तान की कौमी सब्जी भिंडी है, पाकिस्तान का कौमी जूस गन्ने का जूस है, पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज है, पाकिस्तान का कौमी जंगल छांगा मांगा का जंगल है, पाकिस्तान की कौमी मिठाई गुलाब जामुन है, पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है, पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है और पाकिस्तान का कौमी फूल जैस्मीन है। मुख्तलिफ पेपर्स में इनमें से कोई ना कोई पॉइंट लाजमी रिपीट हो रहा है, इसलिए इन 7, 8, 9 पॉइंट्स को लाजमी याद कर लें, आने वाले हर पेपर में ये आपके काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 69, यूएन हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। यूएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क यूएसए में है। इस वक्त जो इसके मौजूदा सेक्रेटरी हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। बहुत से पेपर्स में यूएन के जनरल सेक्रेटरी के बारे में पूछा गया है, जनरल सेक्रेटरी का नाम भी याद रखें, जहां पर यूनाइटेड नेशंस का हेड ऑफिस है इसे भी याद रखें। मजीद इंफॉर्मेशन आपको साबका पार्ट में दी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 70, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है ये जापान को कहा जाता है। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सूरज तुलू होता है तो सबसे पहले जापान में इसे देखा जाता है। जापान में सबसे पहले देखे जाने की वजह से जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन, चढ़ते सूरज की सरजमीन कहा जाता है। इसके अलावा व्यूअर्स बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि आप ये बताएं कि दूध और शहद की सरजमीन किसे कहा जाता है। दूध और शहद की सरजमीन लेबनान को कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन जो शॉर्ट डिटेल में है या जो मेन ऊपर वाला 70 नंबर क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें याद कर लें। मजीद आगे जाने से पहले व्यूअर्स नोट कर लें, अगर आप किसी भी मुलाजमत से मुतल्लिका तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाजमी लाइक और फॉलो करें। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम और ई टेस्ट ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इनको लाइक और फॉलो कर लें ताकि रोजाना की बुनियाद पर इन पर जो भी डाटा हम शेयर करते हैं वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार कर सकें, उससे भी मुस्तफीद हो सकें। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्वाइव सेंचुरीज। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज है जो सदियों तक सरवाइव कर सकती है, रह सकती है। यहाँ पर हनी जो है, शहद, ये लंबे अरसे तक रह सकता है। इसका जो तासीर है, इसका असर है वो जायल नहीं होगा। हो सकता है इसका कलर चेंज हो जाए या टेस्ट चेंज हो जाए, लेकिन इसका असर जो है वो बिल्कुल वैसे ही रहता है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट डज CPEC स्टैंड्स फॉर। CPEC स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। CPEC का जो एग्रीमेंट है इसे 2013 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में साइन किया गया। उस वक्त जब इसे साइन किया गया 2013 में, इसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो 47 बिलियन US थी। लेकिन वक्त की तब्दीली के साथ साथ जैसे जैसे मुल्की हालात तब्दील हो रहे हैं, महंगाई हो रही है, डॉलर का रेट बढ़ रहा है, इसकी जो कॉस्ट है ये 47 बिलियन डॉलर से बढ़कर 62 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। ये 2020 का सर्वे है और इस वक्त 2022 चल रहा है। हो सकता है अब इसकी जो कॉस्ट है वो 62 बिलियन US से भी बढ़ गई हो। इसकी जो कुल लंबाई है CPEC की वो 2442 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 73, डैश की इज यूज्ड टू चेंज लोअर केस लेटर्स मोड टू अपर केस एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर आपने ये बताना है कि वो कौन सा बटन है जो स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में तब्दील करने के लिए या मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर कैप्स लॉक जो है ये स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में तब्दील करने के लिए यूज होता है। अगर आप कैप्स लॉक का बटन ऑन कर देते हैं तो जितना भी आप जो कुछ भी आप टाइप करेंगे कीबोर्ड की मदद से वो तमाम का तमाम जो है वो कैपिटल लेटर्स में टाइप होगा। इसके अलावा आप कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए कीबोर्ड पर मौजूद शिफ्ट का बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से पेपर्स में कैप्स लॉक का ऑप्शन दिया गया है और बहुत से पेपर्स में शिफ्ट का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए आने वाले पेपर्स में इनमें से कोई भी ऑप्शन हो तो आप इनमें से कोई भी एक टिक कर सकते हैं या दोनों को टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, हाउ मेनी वर्ड्स आर इन नेशनल एंथम। पाकिस्तान के कौमी तराने में कुल कितने अल्फाज हैं। वीवर्स, पाकिस्तान के कौमी तराने में कुल अल्फाज की तादाद वैसे तो 49 है, 49, लेकिन पेपर में 50 दिया गया था इसलिए हमने 50 को टिक कर दिया है। ये क्वेश्चन जब हम अपनी ई टेस्ट वेबसाइट पे अपलोड करेंगे तो हम इसे करेक्ट करके सही करके ही अपलोड करेंगे। हम वहां पर 49 का ऑप्शन ही मेंशन करेंगे। नोट कर लें, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौमी तराने में कुल अल्फाज की तादाद 49 है, जिनमें फारसी और उर्दू के अल्फाज शामिल हैं। पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन जो है गुलाम अहमद छागला ने तरतीब दी थी और पाकिस्तान के कौमी तराने को ऑफिशियली सरकारी तौर पर 1954 में पाकिस्तान का कौमी तराना मुंतखब किया गया। क्वेश्चन नंबर 75, विच इज द सेकंड बिगेस्ट डैम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा जो डैम है वो मंगला डैम है। पाकिस्तान में मंगला डैम
میرپور آزاد کشمیر میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ڈیم ہے وہ پاکستان کا تربیلا ڈیم ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہونے کے ساتھ ساتھ مٹی سے بنایا گیا پوری دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بھی کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویورز ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کانسٹیبل ANF پیپر کے پارٹ 4 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ریمیننگ پارٹس کے ساتھ ساتھ فیوچر میں آنے والے لیٹسٹ سالو پیپرز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔